दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और आप भी भेज सकते हैं। यह उसके साथ हुए एक सच्चे हादसे पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी को। मैं इस खेत में जन्मा और पला बड़ा हूँ। मेरे पिता ने इससे पहले इसे संभाला था और उनसे पहले उनके पिता ने। हम सब ने इसी जलते सूरज के नीचे मेहनत की, इसी मिट्टी को जोता और इसी सुनहरी गेहूं की फसल को काटा जिसने हमारे गांव का पेट भरा। यह जमीन ही मेरी पहचान थी, यही मेरा विश्वास थी। लेकिन अब मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। इस मौसम में कुछ बदल गया था। शुरुआत छोटी छोटी अजीब बातों से हुई जिन्हें मैंने पहले थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। हवा में अनजानी सरगोशियां सुनाई देने लगी। ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जबकि चारों ओर वीरानी थी। मेरे खेत की बाड़ पर बैठे कौवे जो आमतौर पर फड़फड़ाकर उड़ जाते, अब बस वहीं टिके रहते, अपनी काली निर्जीव आंखों से मुझे घूरते जैसे उन्हें कुछ पता हो जो मुझसे छुपा हुआ था। पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि किसान के पास इन अंधविश्वासों के लिए समय नहीं होता। जमीन मेहनत मांगती है, तुम्हारे हाथों की, तुम्हारे पसीने की, कभी कभी तुम्हारे खून की भी। अगर तुम उसे नहीं देते तो जमीन तुम्हें निगल जाती है। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरा खेत मुझे अपना नहीं लगा। गेहूं की फसल समय से सुनहरी नहीं हुई बल्कि अजीब तरह से हरी ही बनी रही। रात में मैंने अपने घर के बाहर धीमे घिसटते हुए कदमों की आवाजें सुनी। वे मेरे लकड़ी के घर के चारों ओर घूमती। जब भी मैं दरवाजा खोलता किसी चोर या किसी आवारा जानवर की तलाश में, वहां कुछ नहीं होता, बस सूनी काली रात और मेरे खेत जो अंधेरे में दूर तक फैले हुए थे। गर्मी अपने चरम पर थी जब मैंने उसे पहली बार देखा। सूरज ढल चुका था लेकिन पश्चिम में अब भी नारंगी आभा थी। मैं कुएं के पास खड़ा था, माथे से पसीना पोंछते हुए, जब मैंने अपने खेत के सुदूर छोर पर एक परछाई देखी। फसल की आखिरी कतार के ठीक उस पार एक औरत, वह वहां खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। उसकी आधी काया ऊंचे गेहूं में छिपी हुई थी। उसके लंबे रात के अंधकार जैसे काले बाल उलझे हुए थे, मानो जमीन की जड़ों में फंस गए हों। उसकी पोशाक फटी हुई थी और हल्की हवा में लहर रही थी। पहले मैंने सोचा कि वह कोई मुसाफिर होगी जो रास्ता भटक गई हो। कौन है वहां? मैंने आवाज दी। मेरे शब्द उस सूने खेत में बहुत छोटे लग रहे थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे चारों ओर हवा ठहर गई। कीट पतंगे जो अभी तक झिंगुरों की तरह गूंज रहे थे अचानक चुप हो गए। गेहूं की फसल में बहती हवा जो कुछ क्षण पहले तक महसूस हो रही थी जैसे कहीं खो गई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। भीतर कहीं कोई आवाज मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हें मदद चाहिए? मैंने फिर पूछा। तब वह हिली, पर किसी इंसान की तरह नहीं। उसकी देह हवा में तैर रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे आगे बढ़ा रही हो। उसके पैर जमीन से पूरी तरह उठे भी नहीं थे, मगर वह सरकती चली आ रही थी। लेकिन यह सबसे डरावनी बात नहीं थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, डूबते सूरज की आखिरी किरणें उसकी पूरी आकृति पर पड़ी और मैंने देखा उसके पैर उलटे थे। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मेरी सांसें अटक गईं। मैं अनायास ही पीछे हट गया। मेरा दिल पसलियों से टकरा रहा था। चुड़ैल, यह शब्द मेरे दिमाग में कौंधा इससे पहले कि मैं इसे रोक पाता। मैंने यह देखने का इंतजार नहीं किया कि वह क्या करने वाली थी। मैं मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता मुझे वही दृश्य दिखता। वह मेरे खेत में खड़ी थी, उसके मांस में धंसे हुए उलटे पैर, उसकी खाली भयावह आंखें जो मुझे चीर कर देख रही थी। अगली सुबह मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरी थकान का नतीजा था। आंखों का धोखा, कोई सपना जो खुली आंखों से देख लिया। मुझे अपने काम पर ध्यान देना था, पर जब मैं बाहर निकला तो मेरी रूह कांप गई। पद चिन्ह मिट्टी पर गहरे निशान थे, मेरे घर के चारों ओर घूमते हुए। पर सबसे अजीब बात यह थी कि ये पद चिन्ह उलटे थे, जैसे जो भी यहां आया था वह पीछे की ओर चल रहा था। मैं वहीं जम गया। मेरा खून ठंडा पड़ने लगा। गांव के बुजुर्ग अक्सर ऐसी बातों के बारे में कहते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां।
उन औरतों की जो गुस्से और बदले की भावना के साथ मरी थी, जो मरकर भी लौट आई थी चुड़ैलों के रूप में। मैंने हमेशा इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंसी में टाल दिया था। अब तक कांपते हाथों से मैंने उन पद चिन्हों का पीछा किया। वे मुझे खेत तक ले गए, वही जगह जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। वहां की गेहूं की फसल रातों रात सूख चुकी थी, मृत गेहूं का एक परफेक्ट गोल घेरा। मैंने खुद को समझाया कि यह सब महज एक संयोग था। अंधविश्वासों का किसान की जिंदगी में कोई स्थान नहीं होता। अगर हम हर दावे से डरते रहते तो कभी खेतों में बीज न बोते, कभी फसल न काटते। मैंने अपने डर को पीछे धकेल दिया, पर जमीन मुझे भूलने नहीं दे रही थी। रात में मैंने सुनी सरगोशियां, पहले धीमी गेहूं के खेतों की सरसराहट के पीछे छुपी हुई, फिर वे तेज होने लगी। वे मेरा नाम पुकार रही थी, वे खेतों से आ रही थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। सुबह सड़ांध। मैंने जैसे ही आंखें खोली, मेरे नथुनों में एक भयानक बदबू घुस गई, सड़ते हुए मांस की गंध। मैं भागकर बाहर गया और मेरा दिल डूब गया। कुआं, मेरे एकमात्र पानी के स्रोत का पानी काला पड़ चुका था। कुएं की पत्थरों पर एक गाढ़ा टार जैसा पदार्थ चिपका हुआ था। बदबू इतनी तीव्र थी कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने बाल्टी नीचे डाली, डरते हुए, सावधानी से। जब मैंने उसे वापस खींचा, पानी लाल था, खून जैसा। गांव के बुजुर्ग। मेरा सीना घबराहट से कस गया। मैं भागकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा, एक बूढ़ा जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। जैसे ही मैंने उसे सब बताया, उसका चेहरा काला पड़ गया। तुमने उसे देख लिया है ना? मैंने संकोच किया, फिर धीरे से सिर हिला दिया। वह गहरी सांस लेकर अपना माथा मलने लगा। तुम्हें उसे नहीं देखना चाहिए था। कौन है वह? मैंने धीमी आवाज में पूछा। वह बूढ़ा आदमी मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, वह पुरानी है, इस गांव से भी पुरानी। हमारे पूर्वजों के आने से बहुत पहले उसे इन्हीं खेतों में दफनाया गया था, और अब वह इंतजार कर रही है। किसका इंतजार? उसकी आंखें मुझसे मिली। तुम्हारा। रात गांव लौटते वक्त मेरे अंदर एक अजीब सा बोझ था। मैं चाहता था कि यह सब सिर्फ एक बुजुर्ग की बातें हों, बस बेतुकी कहानियां, पर मैं जानता था कि यह सच है। मैंने उसे देखा था, मैंने उसकी मौजूदगी महसूस की थी, मेरे खेतों में, मेरी मिट्टी के अंदर फैलती हुई अपनी सड़ी हुई जड़ों की तरह। पर मैं भाग नहीं सकता था। यह जमीन मेरी थी, मेरा इकलौता सहारा। मेरे पिता और उनके पिता इसी मिट्टी से जुड़े थे। मैं इसे कैसे छोड़ देता? शाम तक जब मैं अपने खेत के पास पहुंचा तो देखा, वही जगह जहां वह खड़ी थी, वहां की फसल अब और भी काली हो गई थी, जैसे जले हुए हड्डियों के ढांचे। मैंने नजरें फेर ली। मैं इसे और नहीं देखना चाहता था। उस रात फुसफुसाहटें तेज हो गईं। मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहा। छत को घूरते हुए मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वो आवाजें दीवारों से रिस रही थीं, एक अजीब भाषा में कुछ बुदबुदा रही थीं। घर का माहौल भारी हो गया था। हवा गीली और ठंडी थी, जैसे किसी ने गीला कपड़ा मेरी त्वचा पर लपेट दिया हो। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, ठहरी हुई। मैंने अपनी सांस रोक ली। दोबारा दस्तक। मैंने खुद को जबरदस्ती उठने पर मजबूर किया। मेरा शरीर डर से सुन्न पड़ चुका था। मेरे बिस्तर के पास रखी लालटेन की लौ तेजी से कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य सांस ने उसे हिला दिया हो। ठक ठक। एक और दस्तक, धीमी लेकिन जानबूझकर दी गई। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे तक जाने वाला हर कदम पहले से ज्यादा भारी लगता गया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं जब मैंने कुंडी पर हाथ रखा। दिल एक अजीब आशंका से भर गया था। अंदर से एक आवाज कह रही थी, मत खोलो, लेकिन मुझे देखना था। मैंने दरवाजा खोला। सामने कुछ नहीं था, बस खेतों का खाली विस्तार जो रात के अंधेरे में विलीन होते जा रहे थे। लेकिन फिर भी मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ था, कुछ जो बस कुछ क्षण पहले तक वहां मौजूद था। और तभी मेरी नजर नीचे गई। पद चिन्ह, खेत से मेरे दरवाजे तक आते हुए, उल्टे पैरों के निशान। अगली सुबह मैंने सूरज पूरी तरह उगने तक खुद को घर से बाहर निकलने से रोके रखा। जब मैंने बाहर कदम रखा तो सबसे पहले उन्हीं पद चिन्हों को देखा। वे अब भी वहीं थे, मिट्टी में गहरे उभरे हुए, जैसे रात ने खुद उन्हें संजो कर रखा हो। हवा में एक अजीब सा गंध था, सड़ांध की। मैं अपने खेतों की तरफ बढ़ा और दिल में अजीब सा भय उमड़ने लगा। और फिर जो मैंने देखा, उसने मेरी सांसें रोक दी।
आधा खेत सड़ चुका था। कल तक जो गेहूं की फसल लहराती थी वह अब काली पड़ चुकी थी, बेजान मुड़ी तुड़ी, जैसे किसी अदृश्य आग ने उसे झुलसा दिया हो। मिट्टी गहरे रंग की हो गई थी, गीली, दलदली, जैसे नीचे से कुछ रिसकर ऊपर आया हो, जमीन को झड़ दे रहा हो। मैं घुटनों के बल बैठा और उंगलियों से मिट्टी को छुआ। चिपचिपी थी, गर्म थी, जैसे खून। डर ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। मैंने कभी ऐसी हालत नहीं देखी थी। सबसे भयानक सूखा भी मेरे खेतों को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सका था। तभी अचानक हवा का एक झोंका मेरे खेतों से गुजरा। गेहूं की बेजान बालियां झुक गईं और मुझे यकीन था हवा में किसी की आवाज थी, एक धीमी फुसफुसाहट। चले जाओ। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि कानों में गूंजने लगी। मुझे मदद चाहिए थी, मुझे जवाब चाहिए थे। उस शाम मैं बुजुर्ग के घर लौटा। इस बार वह पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। तूने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, उसने थके हुए स्वर में कहा। मैंने मुश्किल से गले की खुश्की को निगला। मुझे यह रोकने का तरीका बताइए। बुजुर्ग ने लंबी सांस भरी। फिर उसने एक मिट्टी का कटोरा उठाया जिसमें कोई काला तरल भरा हुआ था। पी ले, उसने आदेश दिया। मैंने झिझकते हुए कटोरे को देखा। यह क्या है? बुजुर्ग की आंखें अंधेरे में चमक उठी। देखने के लिए मैं नहीं देखना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैंने कटोरा उठाया और धीरे धीरे अपने होंठों तक ले गया। तरल गाढ़ा था, कड़वा, और गले से उतरते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे शहद राख में बदल गया हो। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, फिर अंधकार, एक खेत, लेकिन मेरा नहीं, बहुत पुराना। भूमि अब तक अनछुई, जंगली, आसमान काला, उमड़ता घुमड़ता, जैसे पानी में स्याही घुल गई हो। और खेत के बीचों बीच एक औरत, वह एक गड्ढे में खड़ी थी। उसके पैरों के पास मिट्टी जमा थी, उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरा दर्द से ऐंठा हुआ। उसके चारों ओर कुछ आदमी खड़े थे, उनके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए। वे मंत्रोच्चार कर रहे थे। औरत चीखी। वह आवाज मानव नहीं थी, उसमें क्रोध था, दर्द था, घृणा थी। फिर उन्होंने उसे जिंदा दफना दिया। मैं हिला। मैं रोकना चाहता था, पर मैं बस एक दर्शक था, इस भयानक दृश्य का मूक गवाह। आखिरी चीज जो मैंने देखी, उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिकी हुई, जब तक मिट्टी ने उसका चेहरा नहीं ढक दिया। मैं झटके से उठा, सांसें उखड़ी हुई, शरीर पसीने से भीगा हुआ, मेरे हाथ कांप रहे थे। बुजुर्ग मुझे गौर से देख रहे थे। तूने उसे देख लिया, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने सिर हिलाया, अब भी सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ अन्याय हुआ था, उन्होंने कहा। वह पहले से दानवी नहीं थी। मैंने गला खुश्क किया। तो फिर वो ये सब क्यों कर रही है? बुजुर्ग की आंखों में गहरी उदासी थी। क्योंकि पीड़ा क्रोध बन जाती है, क्रोध नफरत में बदल जाता है, और नफरत श्राप बन जाती है। मैं कुछ नहीं बोला। उसे तेरी जमीन नहीं चाहिए, उन्होंने आगे कहा। उसे बदला चाहिए। मैंने कांपती सांस छोड़ी। मैं इसे रोकूं कैसे? बुजुर्ग ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर धीरे से बोले, तू नहीं रोक सकता। कमरे में सन्नाटा पसर गया। लेकिन उन्होंने आखिरकार कहा, तू बच सकता है अगर मेरी बात माने। मैंने उनकी तरफ देखा। दिमाग उलझा हुआ, दिल तेजी से धड़क रहा था। तू उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, उन्होंने कहा। जो भी देखे, जो भी सुने, उसका जवाब मत देना। अगर वह तेरा नाम पुकारे, मत सुनना। अगर वह तेरे सामने आए, उसे मत देखना। मेरा पेट मिचलाने लगा। रात में कभी दरवाजा मत खोलना, उन्होंने आगे कहा, चाहे जितनी भी दस्तक हो। मुझे पिछली रात की दस्तकें याद आईं। मेरा खून ठंडा पड़ गया। और सबसे जरूरी बात, अगर तुझे खेत के किनारे कोई अजीब चीज दिखे, हड्डियों का कोई गुच्छा, मिट्टी की गुड़िया, कुछ भी असामान्य, तो तुरंत दफना देना, पर उसे नंगे हाथों से कभी मत छूना। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्यों? बुजुर्ग की आंखें स्याह हो गईं। क्योंकि इसी तरह वह तुझे चिह्नित करती है। मेरा गला सूख गया। अगर मैं पहले ही चिह्नित हो चुका हूं तो? बुजुर्ग कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने लंबी सांस छोड़ी और खड़े हो गए। तो बेटा, तेरा ज्यादा समय नहीं बचा। मैं सूर्यास्त से पहले घर लौट आया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर परछाई गहरी लग रही थी। हवा का हर झोंका किसी फुसफुसाहट जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं अपने खेत के गेट पर पहुंचा, मैंने उसे देखा, ठीक उसी जगह जहां पिछली रात मैंने पदचिह्न देखे थे। हड्डियों का एक गुच्छा,
छोटी जानवरों की हड्डियां लाल धागे से बंधी हुई, उनकी बनावट मानव आकृति जैसी। बीचों बीच मेरी फसल का एक तिनका बुना हुआ था। मेरी सांस अटक गई। मुझे चिह्नित किया जा चुका था। मैंने जल्दी से अपने औजारों में से एक फावड़ा उठाया, ध्यान रखा कि मेरे हाथ हड्डियों को न छुएं। उंगलियां कांप रही थीं जब मैंने जमीन खोदनी शुरू की। सड़ी हुई मिट्टी और गले हुए गेहूं की गंध नाक में भर गई। मैंने उस श्रापित वस्तु को गहराई में दफना दिया, मिट्टी से ढक दिया और बचपन में सुनी कोई प्रार्थना बुदबुदाई, जिसका पूरा अर्थ भी मुझे याद नहीं था। मुझे नहीं पता कि इससे कुछ बदलेगा या नहीं, पर मुझे कोशिश करनी ही थी। सूरज नीचे डूब गया। आसमान एक नीले काले जख्म जैसा लगने लगा। मैंने हर दरवाजा, हर खिड़की बंद कर ली, कोई दरार खुली नहीं छोड़ी, और फिर इंतजार करने लगा। रात उतर आई, मैं जागता रहा। मैंने लालटेन नहीं जलाई, मैंने बिस्तर से हिलने तक की हिम्मत नहीं की। बाहर हवा सरसर आई, दीवारें हिलने लगी। फिर थक 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 मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। दरवाजा मत खोलो, जवाब मत दो। एक पल की खामोशी, फिर एक आवाज, धीमी, फुसफुसाती हुई, जानी पहचानी। दरवाजा खोल, मुझे ठंड लग रही है। मेरा शरीर जकड़ गया। ये माँ की आवाज थी, पर माँ तो 10 साल पहले मर चुकी थी। आवाज फिर आई, इस बार और भी धीमी, बेटा मुझे बाहर मत छोड़ो। मेरी आंखों में आंसू छलक आए। ये बिल्कुल माँ की आवाज थी। मैंने अपने होंठ इतने जोर से दबाए कि स्वाद में लोहा घुलाया, खून का स्वाद। जवाब मत देना। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, इस बार पहले से भी तेज और भी जोरदार। पूरा दरवाजा कांप उठा। फिर सन्नाटा। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवा की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने राहत की सांस ली, शायद वह चली गई थी। फिर आवाज आई, पर दरवाजे से नहीं, खिड़की से, धीमी, ठहरी हुई। ऐसी आवाज जिसने मेरी रगों में बर्फ दौड़ा दी। शीशे पर किसी के नाखून रेंगने की आवाज। मैं हिल भी नहीं सका। खरोंचने की वह आवाज लगातार आती रही, मानो कोई पैटर्न बना रहा हो। और फिर एक परछाई, ऊंची, पतली। कुछ तो गलत था उसमें। वह हिली भी नहीं, बस खिड़की के बाहर खड़ी रही, मुझे घूरती रही। अंधेरे में भी मुझे पता था वह मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी आंखें कसकर भींच ली। उसे मत देखो, उसे मत मानो। मैं वैसे ही बैठा रहा, घंटों तक, अपने ही शरीर में कैद। किसी वक्त पर वह आवाजें बंद हो गईं। हवा का दबाव भी हट गया। पर मैं उस रात नहीं सोया। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैला। किसी तरह मैं खुद को घर से बाहर ले गया। शरीर अब भी डर से कांप रहा था। खेत वैसे ही दिख रहे थे। आसमान साफ था, पर कुछ अजीब था। बहुत ज्यादा सन्नाटा था। हवा ठहरी हुई थी, परिंदे चुप थे। मैं कुएं की ओर बढ़ा, पानी निकालने। जैसे ही झुका, मेरी नजर पड़ी। परछाई, पानी में एक चेहरा था, मेरा नहीं। मैं घबरा कर पीछे हट गया। पानी में लहरें उठी और वह चेहरा गायब हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह ताकतवर हो रही थी। मैं मुड़ा और तभी उसे देखा। दरवाजे पर एक नाम खुदा था, मेरा नाम। गहरे निशान जैसे किसी नुकीले नाखून से उकेरे गए हों। मतलब साफ था, वह मुझे जानती थी। अब वह मुझे बुला रही थी। मैं दौड़ता हुआ बुजुर्ग के घर पहुंचा। उन्होंने मेरी हालत देखी और उनकी आंखों में चिंता उतर आई। अब देर हो चुकी है, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने घुटते हुए पूछा, मैं इस श्राप से कैसे बच सकता हूं? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, सिर्फ एक तरीका है। मैं थोड़ा और झुका। क्या? उनकी आंखों में अंधेरा था। जहां उसे दफनाया गया था, तुम्हें वहीं जाना होगा। मुझे झुरझुरी आ गई। फिर? उन्होंने लंबी सांस ली। तुम्हें उसे खोदना होगा। क्या? मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। क्यों? उन्होंने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि यह खत्म करने के लिए तुम्हें देखना होगा कि उसके साथ क्या किया गया था। मेरे हाथ मेज पर कस गए, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगर मैंने कुछ नहीं किया, वह मुझे ले जाएगी, वह सब कुछ खत्म कर देगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वह कहां दफन है? बुजुर्ग की फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज उठी। तुम्हारे खेत के नीचे। उस रात चांदनी के हल्के उजाले में मैं अपने खेत के बीच खड़ा था। मेरे हाथ में एक फावड़ा था, वहीं जहां गेहूं काला पड़ गया था, वहीं जहां वह इंतजार कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली और मिट्टी खोदनी शुरू की। गीली मिट्टी भारी थी, जैसे खुद को पकड़ कर रख रही हो। गड्ढा गहरा होता गया। सड़न की बदबू तेज होती गई और फिर फावड़ा किसी चीज से टकराया। न पत्थर, न लकड़ी, कुछ नरम,
मैंने खुद को रोका। पसीना मेरी रीढ़ से बह रहा था। कांपते हाथों से मैंने मिट्टी हटाई। उंगलियां, एक हाथ, एक औरत का चेहरा, और फिर उसकी आंखें खुल गईं। मैं सांस नहीं ले सका। उसकी आंखें चौड़ी, खोखली, जिंदा, सीधे मुझ पर जमी थी। मेरा शरीर जड़ हो गया। हर भावना चिल्ला रही थी, भागो, लेकिन मैं हिल भी नहीं सका। उसकी लाश के चारों ओर मिट्टी हिलने लगी। जमीन मेरे घुटनों के नीचे कांप उठी। एक नरम, भीगा हुआ सा अजीबोगरीब शोर हवा में तैर गया, जैसे कुछ अपने ही कब्र से बाहर खींचा जा रहा हो। फिर उसके होंठ हिले। मैंने कोई शब्द नहीं सुने, मैंने उन्हें महसूस किया। एक फुसफुसाहट जो मेरे कानों में सरक गई, मेरे विचारों को जकड़ लिया। तुमने मुझे बुलाया। मैं हाँफ उठा, पीछे की ओर गिर पड़ा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। हवा खेतों में गूंज उठी। उसकी फुसफुसाहट चारों दिशाओं में फैल गई। अब यह बताना मुश्किल था कि वह कहां थी, या शायद वह हर जगह थी। और फिर वह हिली। एक हाथ, सफेद सड़ा गला, अचानक ऊपर उठा और मेरी कलाई पकड़ ली। बर्फ, दर्द, सड़ांध। मैं चीख पड़ा। उसकी पकड़ और कस गई। जहां उसने मुझे छुआ, वहां आग और बर्फ का एक साथ एहसास हुआ। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, खींचा, झटका, जमीन में अपनी एड़ियां गड़ा दी, लेकिन वह असंभव रूप से मजबूत थी। उसके होंठ खुले, उसका जबड़ा अस्वाभाविक रूप से फैल गया। अंदर झांका, जहां गले का होना चाहिए था, वहां सिर्फ अंधेरा था, एक स्याह गहराई। और फिर वह मुझे अपनी ओर खींचने लगी, मिट्टी में, उसकी कब्र में, उसके अंदर। तभी एक आवाज, गहरी गूंजती हुई, जितनी पुरानी यह जमीन थी। बुजुर्ग। वह खेत के किनारे खड़ा था, मंत्र बुदबुदा रहा था। शब्द मेरे लिए नहीं थे, वे उसके लिए थे। उसकी पकड़ ढीली हुई। मैंने खुद को झटका और पीछे गिर पड़ा। मिट्टी में हांफते हुए गिरा, और वह चीख पड़ी, दर्द में नहीं, क्रोध में। उसका शरीर मुड़ने लगा, जैसे कोई टूटी हुई गुड़िया हो। हाथ पैर ऐसे झूल गए जैसे किसी और दिशा में ही लग गए हों। बुजुर्ग ने अपना मंत्र जारी रखा। हवा गूंज उठी। गेहूं की फसल जमीन पर झुक गई, जैसे किसी अनदेखी शक्ति के आगे नतमस्तक हो रही हो। और फिर वह शांत हो गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर उसने कहा, तुम्हें लगता है कि कुछ शब्द मुझे रोक सकते हैं? बुजुर्ग एक पल के लिए ठिठक गया, और उसी क्षण उसने हमला किया। हवा तेज हो गई, दुनिया अंधेरे में डूब गई, और फिर मैंने सब कुछ देख लिया। मैं अपने खेत में नहीं था, मैं उसके अतीत में था। एक अलग समय, एक अलग दुनिया। मैंने गांव को देखा, छोटा, अनगढ़, आधुनिक, हाथों से अछूता। लोग, मैं उन्हें पहचानता था, उनके चेहरे जाने पहचाने, लेकिन अधिक युवा। और फिर मैंने उसे देखा। वह एक समय में खूबसूरत थी, इससे पहले कि उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। लंबे काले बाल, गहरी आंखें, लाल साड़ी में सजी एक औरत। वह खेत में खड़ी थी, उसी खेत में जो अब मेरा था। मैंने देखा कुछ आदमी उसकी ओर बढ़े, गांव वाले। उसका चेहरा भय में ऐंठ गया। मैं उनके शब्द नहीं सुन सका, लेकिन मैं जानता था कि वे क्या कह रहे थे। मैं जानता था कि वे क्या करने वाले थे। उन्होंने उसे डायन कहा, खेतों में सूखा पड़ने का दोष उस पर मढ़ दिया, बीमारी के लिए उसे दोषी ठहराया, फिर उसे जिंदा दफना दिया, यहीं उसी जमीन के नीचे जिसे अब मैं जोतता हूं। मैंने देखा वह मिट्टी को खुरच रही थी, चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। कोई नहीं सुन रहा था, कोई मदद के लिए नहीं आया। आखिरी चीज जो उसने देखी थी, उससे पहले कि मिट्टी उसे हमेशा के लिए निगल जाए, वह चांद था। और फिर अंधेरा। मैं हड़बड़ाकर उठा, मेरी सांसें तेज थीं, शरीर पसीने से भीग चुका था। खेत स्थिर था, बुजुर्ग गायब था, और वह मेरे ऊपर खड़ी थी, वही औरत जिसे मैंने उस दर्शन में देखा था। लेकिन अब वह कुछ और बन चुकी थी। उसका एक समय का सुंदर चेहरा अब विकृत था, तेज हड्डियों पर कसा हुआ। उसकी आंखें अंतहीन अंधेरा, उसका मुंह एक भयावह मुस्कान। वह जानती थी कि मैंने देख लिया है, और अब वह चाहती थी कि मैं भी वहीं भुगतूं। अब तो समझ गए ना, उसने फुसफुसाया। मैंने खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं सका। वह और भी झुक गई। उसका चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर था। सड़ांध, मिट्टी, मौत। उसकी गंध मेरे फेफड़ों में भर गई। तू वही काटेगा जो उन्होंने बोया था। उसकी उंगलियां मेरे सीने पर आ टिकी, और मैंने महसूस किया, शाप अब उसका नहीं था, वह मेरा था। मुझे नहीं याद कि मैं घर तक कैसे पहुंचा।
मुझे नहीं पता कि उस रात और क्या हुआ, बस इतना जानता हूं कुछ बदल चुका था। अगली सुबह जमीन मर रही थी, मेरी फसल सूख चुकी थी, मेरी मिट्टी काली पड़ चुकी थी, और गांव वाले वे मुझे उसी तरह देखने लगे जैसे कभी उसे देखा था, डर के साथ, शंका के साथ। अब मैं सिर्फ एक किसान नहीं था, मैं शापित था, और जल्द ही मुझे समझ आ गया कि इसका मतलब क्या था। पहला संकेत, हवा। अब उसमें जमीन की सूखी जानी पहचानी महक नहीं थी, अब वह भारी थी, नम, सड़ी गली, जैसे किसी दफनाए गए शरीर की सांस, और वह फुसफुसा रही थी। पहले तो बहुत हल्की, सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए आवाजें साफ होने लगी। वे मेरा नाम पुकार रही थी, शिव, शिव। हर बार जब मैं बाहर जाता, ठंडे पसीने से नहा जाता, वे आवाजें मेरा पीछा कर रही थीं, खेतों में, गांव में, मेरे अपने घर में। रात में मैंने उन्हें दीवारों के अंदर सुना, कोई मुझे देख रहा था और वह पास आ रहा था। दूसरा संकेत, बीमारी। ये मेरी फसलों से शुरू हुआ। गेहूं काला पड़ गया, सूख गया, जैसे किसी आग ने छू लिया हो। पशु चारा खाने से इनकार करने लगे, उनकी आंखों में कोई अनदेखा भय था। फिर वह मुझ तक पहुंच गई। यह मेरी कलाई पर हल्की सी खुजली से शुरू हुआ। मैंने ध्यान नहीं दिया। किसान की जिंदगी में छोटे मोटे घाव और कीड़े मकोड़े आम बात थी, लेकिन अगली सुबह वह फैल चुकी थी। मेरी चमड़ी पतली परतों में उतरने लगी और नीचे अंधकार था, काला, गहरा। मैंने उसे खुजलाया, रगड़ा, तब तक घिसता रहा जब तक खून नहीं निकल आया, लेकिन सड़ांत भीतर थी, बढ़ रही थी, फैल रही थी। तीसरी रात मैं अचानक हांफता हुआ जागा। कुछ मेरे गले में था। मैं कांपते हाथों से शीशे के सामने पहुंचा, मुंह खोला, और फिर मैंने देखा जड़ें पतली, काली, कीड़ों की तरह रेंगती हुई मेरे भीतर उग रही थी। मैंने मुंह से उल्टी की, खून, सड़ांध। बेसिन में गिरते ही दुर्गंध असहनीय हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा, पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, और तभी मैंने उसे हंसते सुना, धीमी, खोखली, मेरे ठीक पीछे। मैंने घूमकर देखा, कुछ नहीं, लेकिन शीशे में उसका चेहरा था, देखता हुआ, मुस्कुराता हुआ, इंतजार करता हुआ। हफ्ते के अंत तक गांव वालों को पता चल गया। मेरे खेत शापित हो चुके थे, मेरे पशु मुझसे दूर भागते थे, और मेरा शरीर बदल रहा था। वे धीमी आवाज में बात करते, उनकी आंखों में डर था। मैंने बाजार में उनकी फुसफुसाहट सुनी। वह छू लिया गया है, अब वह हम में से नहीं रहा, बिल्कुल उसकी तरह। उस रात वे मेरे घर आए, हाथों में जलती हुई मशालें, परछाइयों की एक भीड़ जो फीकी चांदनी के नीचे सरक रही थी। मुझे पता था कि वे क्या चाहते थे, मुझे पता था कि उन्होंने उसके साथ क्या किया था, और अब वे वही मेरे साथ करने आए थे। पहली चोट ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। धूल भरे फर्श पर गिरते ही मैंने गर्म, धातु सी स्वाद वाली खून की धार महसूस की। किसी ने मेरे हाथ पकड़ लिए, रस्सी कसती चली गई, मेरी कलाई जल उठी। कृपया, मैंने गिड़गिड़ाया, पर किसी ने नहीं सुना। उन्होंने मुझे घसीटा, मिट्टी पर, उसी मिट्टी पर जिसने मुझसे विश्वासघात किया था, उसी मिट्टी में जहां उन्होंने उसे दफनाया था। मेरे लिए गड्ढा तैयार था, उथला, ताजा खोदा हुआ, मेरी कब्र। बुजुर्ग आगे बढ़ा। तूने ये खुद पर लादा है शिव, उसने धीमे स्वर में कहा। बाकी सभी ने सिर हिलाया, उनके चेहरे खाली, मृत जैसे। पहली मुट्ठी मिट्टी मेरे सीने पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मिट्टी मेरे मुंह में भरने लगी, मेरी नजर धुंधली हो गई। मैंने लात मारी, चीखा, मुक्ति के लिए छटपटाया, पर वे रुके नहीं। फावड़े हवा में उठे, मिट्टी मुंह पर बरसने लगी। वजन मेरी पसलियों पर बढ़ता गया, मेरे फेफड़े जल उठे। आखिरी चीज जो मैंने देखी वह चांद था, वैसा ही जैसा उसने देखा था। मुझे मरने की याद नहीं, लेकिन मुझे जागने की याद है। मिट्टी मुझ पर जम चुकी थी, मुझे जकड़ चुकी थी, मेरी त्वचा के अंदर तक घुस चुकी थी। मैं हिल नहीं सकता था, मैं सांस नहीं ले सकता था, पर मैं मरा नहीं था, अभी नहीं। कहीं ऊपर गांव वालों की फुसफुसाहट अब भी सुनाई दे रही थी, मध्यम, धुंधली। और फिर मैंने उसे सुना। अब समझ आया है ना? मैंने आंखें खोली और मैंने उसे देखा। धरती के ऊपर नहीं, बाहर नहीं, बल्कि कब्र के भीतर, मेरे साथ। वह मुस्कुराई और फिर उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। कब्र के अंदर कोई आवाज नहीं होती, कोई हवा नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ वह अंधेरे में सरकती है। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छूती हैं,
ठंडी सड़ी गली, सदियों पुरानी। अब तू महसूस कर रहा है ना? उसकी आवाज मेरे सिर के अंदर गूंजती है, मेरी हड्डियों के अंदर। मैं हिलने की कोशिश करता हूं, पर मैं हिल नहीं सकता। मिट्टी का बोझ मेरी छाती पर दबाव बना रहा है, मुझे कुचल रहा है। मेरे फेफड़े जल रहे हैं, मेरा शरीर हवा के लिए तड़प रहा है। मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं मरा नहीं। कुछ है जो मुझे यहां रोक रहा है, कुछ है जो चाहता है कि मैं तड़पता रहूं। और फिर मैं उसे महसूस करता हूं। जड़ें, पतली रेंगती हुई बेलें मेरी त्वचा के नीचे घुस रही हैं, मेरी पसलियों के चारों ओर लिपट रही हैं और गहराई तक धंस रही हैं। मैं मुंह खोलता हूं चीखने के लिए, और तभी जड़ें मेरे मुंह में घुस जाती हैं। मुझे नहीं पता मैं इस अंधेरे में कब तक रहा। मिनट, घंटे, दिन, यहां समय का कोई मतलब नहीं। मुझे अब भूख नहीं लगती, मुझे अब दर्द नहीं होता, सिर्फ उसकी उपस्थिति महसूस होती है। अब वह मुझसे बात नहीं करती, उसे अब जरूरत ही नहीं। वह अब मेरे अंदर है। जड़ें फैल चुकी हैं मेरी नसों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में। और फिर मैंने उन्हें सुना, फुसफुसाहटें, पर वह नहीं, वे सैकड़ों आवाजें जो जमीन के नीचे दबी थीं। और तभी डर के साथ मुझे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। यह कब्रगाह उन लोगों से भरी है जो मुझसे पहले आए थे, जो मुझसे पहले तड़पे थे, जो जिंदा दफना दिए गए थे, जो मेरी तरह कुछ और बन गए। अब मैं समझ गया, मुझे मरना नहीं था, मुझे बदलना था। मुझे इस श्राप का हिस्सा बनना था। चुड़ैल को बदला नहीं चाहिए था, उसे उत्तराधिकारी चाहिए था, और उसने मुझे चुना था। जमीन हिलने लगी, ऊपर की मिट्टी खिसक रही थी, दरारें पड़ने लगी, और फिर मैं उठ खड़ा हुआ। मिट्टी चीखते हुए फटी, मेरे हाथ बाहर निकले, सफेद, ठंडे, विकृत। मेरी सांस हल्की थी, मेरा दिल अब नहीं धड़कता था। मुझे डर लगना चाहिए था, पर नहीं लगा, क्योंकि अब मैं वैसा नहीं रहा। रात की स्याही में मैं बाहर आया। हवा हल्की महसूस हो रही थी, मेरे विचार उलझे हुए थे। मैं क्या था और अब क्या बन गया हूं? गांव शांत था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, अनजान कि मैं वापस आ चुका हूं। पर जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि अब मैं एक भूख महसूस कर सकता था, एक प्यास। और अब मुझे मालूम था ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं अब सिर्फ एक किसान नहीं हूं, मैं अगली चुड़ैल हूं, और मेरा श्राप अभी शुरू हुआ है। मैं अपने खेत के किनारे खड़ा था, जहां कभी मेरी मेहनत के पसीने की खुशबू थी, वहां अब सड़न की बदबू थी। मैं जानता था मैं अब वो इंसान नहीं रहा जिसने इस धरती को जोता था। मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मेरी हड्डियों में गहरी जमी हुई भूख, मांस के लिए, खून के लिए। दूर गांव की धड़कन सुनाई दे रही थी, मैं उन्हें सूंघ सकता था। एक पल के लिए अंधेरे ने मुझे खींचा, मुझे वहां जाने के लिए उकसाया, लेने के लिए जो अब मेरा था। पर मैंने खुद को रोका। मैं शिव हूं, एक किसान, कोई राक्षस नहीं, अभी नहीं। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली, मेरी त्वचा के नीचे जड़ें मचल उठी। वे फैलना चाहती थीं, मुझे अपने कब्जे में लेना चाहती थीं। मुझे इसे रोकना होगा, मुझे इस श्राप को तोड़ना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। गांव वाले अब मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इस रूप में नहीं। इसलिए मैं वहां गया जहां से मुझे जवाब मिल सकते थे। जंगल के किनारे खड़ा पुराना मंदिर, जहां गांव ने वर्षों से कदम नहीं रखा था। गांव वालों ने पुरानी परंपराओं को ठुकरा दिया था, पर अगर कहीं कोई उम्मीद थी तो वो सिर्फ वहीं थी। जैसे जैसे मैं घने पेड़ों के बीच से गुजरा, मुझे आवाजें सुनाई दी। श्रापित आत्माएं फुसफुसा रही थीं, तू बच नहीं सकता, अब तू हमारा है, वो तुझे कभी जाने नहीं देगी। मैंने उन्हें अनसुना कर दिया। मैं आगे बढ़ता गया। मंदिर मेरे सामने था, उसकी पत्थर की दीवारें लताओं से ढकी हुई, दरवाजे बस गिरने ही वाले थे, पर अंदर मेरी मुक्ति हो सकती थी। मैं अंदर कदम रखता हूं और हवा अचानक ठंडी हो जाती है। कुछ मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, कुछ ऐसा जो मुझे शुरू से देख रहा था। मैं अकेला नहीं हूं। मंदिर के केंद्र में एक बूढ़ा साधु बैठा है, आंखें बंद, शरीर सिकुड़ा हुआ जैसे पुरानी चमड़ी, लंबे उलझे हुए बाल। मैं आगे बढ़ता हूं और वह अपनी आंखें खोलता है। वह देखता है कि मैं क्या बन चुका हूं। तू श्राप से जकड़ा हुआ है। उसकी आवाज सूखी जैसे बंजर जमीन। मैंने सिर हिलाया, हाथ कांप रहे थे। मुझे बचाओ। साधु ने मुझे देर तक घूरा, फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी रूह कांप उठी। उसने तुझे चुना है, लेकिन तू अब भी लड़ सकता है। एक रास्ता था, लेकिन उसकी कीमत थी। साधु मुझे मंदिर के और भीतर ले गया। उसने मेरे सामने एक लोहे का कटोरा रखा,
उसमें अजीब जड़ी बूटियां और जली हुई पत्तियां डाली। यह अनुष्ठान तेरे अंदर जमी जड़ों को जला देगा, वह बोला, लेकिन यह दर्दनाक होगा। मैं बिना सोचे बोल पड़ा, करो। वह मंत्र बुदबुदाने लगा, एक ऐसी भाषा में जिसे मैं समझ नहीं पाया। मंदिर की हवा भारी हो गई, दीवारें कांपने लगी। फिर दर्द शुरू हुआ। ऐसा लगा जैसे आग मेरी नसों में दौड़ रही हो। मेरे अंदर की जड़ें तड़प उठी। उन्होंने विरोध किया। मैं चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वे और गहरी घुसने लगी। फिर मैंने उसे महसूस किया, उसकी जलती हुई नफरत। चुड़ैल, वह मेरे अंदर थी और वह मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। तू मेरा है, उसकी चीख गूंज उठी। अंधेरे जिंदा हो गए, पर मैं झुका नहीं। मैंने अपने दांत भींच लिए, अपने नाम को थामे रखा, अपनी आत्मा को थामे रखा, और फिर मैंने आग को अपने अंदर समा लिया। चुड़ैल मेरे सामने प्रकट हुई। अब वह सिर्फ परछाई नहीं थी, उसकी खाल राख जैसी पतली और कसी हुई, उसके नाखून लंबे काले, उसकी आंखें खाली। तू मुझसे बच नहीं सकता, वह फुसफुसाई। पर अब मैं जानता था, वह डरी हुई थी। अनुष्ठान असर कर रहा था। मैं झपटा, लोहे के कटोरे को उठाया, धधकते हुए जड़ी बूटियों को खुद पर डाल दिया। लपटें मेरी त्वचा को चाटने लगी, मेरे अंदर की जड़ें जलने लगी। चुड़ैल तड़प उठी, उसकी चीखों ने मंदिर को हिला दिया। उसका शरीर मरोड़ खा रहा था, फीका पड़ रहा था। मैंने उसकी पकड़ अपने अंदर से छूटते हुए महसूस की, और फिर वह चली गई। दर्द खत्म हो गया, फुसफुसाहटें शांत हो गईं, और पहली बार मैं सांस ले सका। जब मैं मंदिर से बाहर निकला, रात बीत चुकी थी। पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। मैंने अपने हाथ देखे, काले निशान मिट चुके थे, जड़ें खत्म हो चुकी थीं। मैं मुक्त था। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा, आंखों से आंसू बह निकले। मैं बच गया था, लेकिन एक बात मैं जानता था, यह श्राप पूरी तरह कभी खत्म नहीं होता, न कभी होगा। और अगर गांव वालों ने फिर कभी भूतकाल को भुला दिया, अगर उन्होंने फिर से वही पाप दोहराए, तो चुड़ैल लौटेगी किसी नए शिकार की प्रतीक्षा में। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो, तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।